हम तो दलसिंह सराय के लोगों को यही कहेंगे कि आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही दे सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आलोक मेहता जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है वही दे सकते हैं। बाकी ये 5-6 चीज मोदी जी से संभव नहीं है देना। इंडिया गठबंधन के पास तो चेहरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री कौन होंगे? सबसे ज्यादा अगर चेहरा है तो इंडिया गठबंधन के पास है। पिछले चुनाव में आपने देखा पुलवामा के नाम पर इन्होंने वोट लिया, और आज तक पुलवामा में कौन आरडीएक्स लेके गया आज तक ये पता नहीं लगा। रामचंद्र जी भगवान का मंदिर पूरा नहीं हुआ था, अधूरे मंदिर में यहाँ के तमाम शंकराचार्य ने विरोध किया कि ये मंदिर अभी नहीं बनाए, लेकिन वोट के कारण वो रामचंद्र जी को भी कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक आवाज है संविधान बचाओ और एक आवाज है संविधान बाबा साहेब बड़ा खत्म करो। इन्हीं दो आवाज पर इस बार का चुनाव हो जाए। संभव है अगर उनकी सरकार इस बार 24 में लौट के आ गई तो ये चुनाव भी नहीं कराएंगे। इसीलिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो लोग बोलते हैं अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। इस कथन को आप किस रूप में देखें? देखिए, मोदी है तो कुछ चीज मुमकिन है। मोदी है तो धर्म के नाम पर दंगे होंगे। मोदी है तो हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलेगा। मोदी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब खुलेगा और गरीब गुरबे के बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। मोदी है तो जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सारे के सारे प्राइवेट में जा रहे हैं। तो मोदी है तो निजीकरण मुमकिन है। मोदी है तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई ये सब नहीं होगा, इसकी गारंटी मोदी है। समीर सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा जो इस लोकतंत्र को जो महापर्व है उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को जिन्होंने इस बात पर हमसे राय मांगी। ये लोकतंत्र का महासंग्राम है। ये महापर्व से अब महासंग्राम की ओर उतर गया है। ये संग्राम इस रूप में है कि एक और संविधान बचाने की बात है और एक और संविधान विनष्ट करने की बात है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो बाबा साहेब द्वारा दी गई हमको संविधान है उस संविधान को ही नष्ट कर दें और मनोवादी व्यवस्था का जो संविधान है, सनातनी व्यवस्था का जो संविधान है, उस संविधान को लागू करें। इसके पीछे आरएसएस का एक सुनियोजित तरीके से जो कार्यक्रम और षड्यंत्र चला उसका इस बार चुनाव है। इस बार का चुनाव हम अपने देश के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बार का चुनाव आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जो संविधान में इतने दिन लड़ के हमको अधिकार मिला, वोट का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार, वो पढ़ने पढ़ाने का अधिकार, ये सारा अधिकार समाप्त होने के कगार पर है। मोदी जी की सरकार चाह रही है कि हम हिटलर जैसे तानाशाह हो जाएं। संभव है अगर उनकी सरकार इस बार 24 में लौट के आ गई तो ये चुनाव भी नहीं कराएंगे। इसीलिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा जब संविधान ही बदल देंगे तो चुनाव का क्या होगा? एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक आवाज है संविधान बचाओ और एक आवाज है संविधान बाबा साहेब बड़ा खत्म करो। इन्हीं दो आवाज पर इस बार का चुनाव है। इस बार का चुनाव है। भैया, उजियारपुर से भली भांति हम लोग सहमत हैं, तो इस बार क्या है? लोग बहुत कंफ्यूज हैं जो क्या हो रहा है इस बार महासंग्राम में। उजियारपुर में आलोक जी हैं या नित्यानंद राय जी हैं? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत विचार से पहले मैं बताऊं आपको कि इस बार का चुनाव जो मैं पहले कहा वो तो है ही, मोदी जी का भी कहीं कोई जादू इस बार नहीं है। और दूसरी बात, नित्यानंद राय जी ने क्षेत्र की उपेक्षा की।
आप बगल में दलसिंह सराय के ठीक सटे हुए देखिएगा पगरा गांव, जिनको उन्होंने गोद लिया था, उस पगरा गांव में अभी तक एक ईंटा मोदी जी ने नहीं लगाया। और पूरे उजियारपुर लोकसभा में आप खोज लीजिए, कहीं भी मोदी जी का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि मोदी जी ने कुछ या नित्यानंद राय जी ने कुछ काम किया। तो जब जो आदमी हमारा सांसद हो और काम ही नहीं करे, कोई विकास का काम नहीं करे, तो फिर वो सांसद को लोग किस रूप में वोट करेगा? साल तक जिन्होंने हमको भेंट नहीं दिया है, चुनाव में हम उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, जो आने वाला जो समय है और बहुत मुक्त हो जाएंगे, उनको मतलब रिटायरमेंट का समय मानते हैं, लेकिन आने वाला जो अगला साल है वो भी मोदी जी वहां से 74-75 पूरा करने जा रहे हैं, तो एक ही साल है मोदी जी के पास, क्या वो भी हटेंगे? क्योंकि उन्होंने तो रिटायरमेंट इन लोगों को भी कर दी है। मोदी भारतीय जनता पार्टी में भी जो भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक लोग थे उनको हटाने का काम किए, और जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं उनको साथ रखने का काम किए। तो इसीलिए मोदी हैं तो वो जो कहते हैं वही लागू करते हैं। वो कल कह देंगे कि हमने ऐसा नहीं कहा था। मोदी तो जुमलेबाज है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले कोई हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई झूठ बोलने वाला है तो एक मोदी है और दूसरा अमेरिका का ट्रंप है। ये दोनों का नाम तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि ये झूठा आदमी है। इसलिए मोदी कल कहेंगे कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ये तो जुमला था। दलसिंह सराय के लोगों को यही कहेंगे कि आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये चीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही दे सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आलोक मेहता जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है वही दे सकते हैं। बाकी ये 5-6 चीज मोदी जी से संभव नहीं है देना। अच्छा। और अपना जो सर जो लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो इस बार कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जो मोदी जी के उसमें हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि युवा भी भटक रहे हैं। देखिए, अभी ज़्यादातर आपका मीडिया चैनल जो है वो सारे मोदी जी के कब्जे में है, चाहे भय से कब्जे में है या लोभ से कब्जे में है। ये तो आप लोगों का सोशल मीडिया कुछ है जो कुछ बातें छन के लोगों के बीच आती है। अभी आप क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर? हमने देखा कि गांधीनगर के जो उम्मीदवार सब हैं उनको धमकाया जा रहा है कि वो अमित शाह के पक्ष में अपना नामांकन वापस कर लें। वो सोशल मीडिया पर रो रो के चुनाव आयोग से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे साथ ये घटना घट रही है। अभी आपने देखा सूरत में क्या हुआ, एक भी कैंडिडेट को जाने ही तक नहीं दिया कि आपका प्रस्तावक गलत है, प्रस्तावक को बुलाओ, प्रस्तावक को ऐसा कर लिया। तो एक ढंग से ये डिक्टेटरशिप तानाशाह ला के भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। और कुछ उन्मादी लोग जो हैं जिनके दिमाग में इन्होंने अभी तक भरा है सिर्फ धर्म और सिर्फ धर्म। कुछ लोग भैया कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के पास तो चेहरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री कौन होंगे? सबसे ज्यादा अगर चेहरा है तो इंडिया गठबंधन के पास है। इंडिया गठबंधन ने ये तय है कि अभी प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक से एक बड़े नेता हैं। जिस तरह पहले कहा जाता था कि बिहार में सीट शेयरिंग कैसे होगा, इतने लोग हैं कैसे लड़ लेंगे चुनाव, आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में मुकम्मल इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी मेली कुश्ती नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री हम किनको बनाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं भैया जो मोदी है तो मुमकिन है, 1 साल उनका रहा उसके बाद वो रिटायरमेंट होंगे, और जो बता रहे हैं कि अमित शाह ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं आने वाले टाइम। अमित शाह क्यों? उनसे बड़े बड़े तानाशाह भी बीजेपी के अंदर हैं। जोगी क्यों नहीं? अमित शाह, जोगी, ऐसे ऐसे जो लोग हैं। लेकिन किन्हीं ने कहा कि गडकरी भी प्रधानमंत्री हो सकता है। बात करते हैं जो जनता के हित की बात करते हैं उनका मैं प्रशंसक भी हूं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं
मेरी बात कानून है और मैं जैसा चाहूंगा वैसा देश चलाऊंगा, ऐसे लोग जो हिटलर के पक्षधर हैं वैसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन मोदी जी 1 साल के बाद क्या करेंगे ये उनके दल के लोग भी नहीं जानते हैं। एक बेटी मणिपुर का तो बात छोड़ो, हम तुम्हारे बगल के बेगूसराय में मीठी की जो हत्या हुई, मीठी की हत्या कैसे हुई? वो एक घर में जाती है, फूल तोड़ने, मेहंदी तोड़ती है और उसके बाद वो घर नहीं लौटती है। बाद में उसी घर के बेसमेंट में उसका लाश मिलता है, पैर कटा हुआ, बांधा हुआ, ये किया हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी आया है कि उसके साथ बुरी तरह व्यवहार किया गया और वो बीजेपी के समर्थक। तो बीजेपी के तो ऐसे कई एक चेहरा हैं। अभी आरोप पत्र दाखिल हुआ है वो ब्रजकिशोर सिंह पर, जो महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया था। तो मोदी है तो मुमकिन है कि बेटी नहीं बचेगी। ये सिर्फ जुमलेबाज हैं। ये नारा देंगे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान करो। अरे जिसके घर में अपना औलाद होता है वो अपना औलाद का दर्द जानता है। ये तो मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं और मंगलसूत्र लेके अपनी पत्नी का भाग गए। अभी तक पत्नी खोज रही है कि हमारा मंगलसूत्र कहाँ। तो उनको अपनी बेटी होती तब न दर्द वो महसूस करते कि बेटी क्या होती है। तो ये लोग जुमलेबाज हैं। ये नारा दे के सहानुभूति लेके वोट लेना चाहते हैं और वोट के बाद न इनको बेटी से ज़रूरत है, न रोटी से ज़रूरत है, न कमाई से ज़रूरत है, न लोगों के स्वास्थ्य से ज़रूरत है। बस इनको कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी हिफाजतम है। किसी तरह इनके कुर्सी का हिफाजत हो, चाहे पुलवामा में सैनिक का बलिदान करके, या दो पिछले चुनाव में आपने देखा पुलवामा के नाम पर इन्होंने वोट लिया। और आज तक पुलवामा में कौन आरडीएक्स लेके गया, आज तक ये पता नहीं लगा सके। राम जी को आप लाए हैं खोज के, तो नीरव को क्यों नहीं लाते? नीरव मोदी को, ललित मोदी को क्यों नहीं लाते हैं? विजय माल्या को क्यों नहीं लाते हैं? ऐसे लोग जो हमारे देश से रुपया लेके विदेश में भाग गए 47-48 लोग, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और रामचंद्र जी का मंदिर बना रहे हैं, वो भी जानिए धार्मिक रूप से भी रामचंद्र जी भगवान का मंदिर पूरा नहीं हुआ था। अधूरे मंदिर में यहाँ के तमाम शंकराचार्य ने विरोध किया कि ये मंदिर अभी नहीं बने, लेकिन वोट के कारण वो रामचंद्र जी को भी कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। राम तो सबके हैं, राम नहीं है तो घर घर में राम है। जो आस्था में विश्वास रखते हैं, जो मानते हैं नाम, वो मोदी से पहले राम को नहीं मानते थे। उस समय रामनवमी का पूजा नहीं होता था। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटने के लिए उन्मादी हिंदू वर्ग पैदा किया, उन्मादी सनातनी पैदा किया, ताकि हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ते रहें और बहुसंख्यक भारत में हिंदू है, हम कुर्सी बचा रहे हैं। चलिए, तो दर्शकों मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जो वोट देने जरूर जाइएगा। वोट देना आपका अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। बस ध्यान रखिएगा अपने कैंडिडेट के, जो सच्चे अच्छे आपके भविष्य के लिए कौन अच्छे हैं, उन्हें वोट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और आपने अपने चैनल के माध्यम से अंतिम बात जो आपने कही राजेंद्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मैं उस पर कहूँगा कि वोट का अधिकार हमको संविधान से मिला है और ये अधिकार का देन हमारे